जब से दिसंबर का महीना शुरू हुआ है तब से देश की इकोनॉमी के मोर्चे पर कोई खास खबर नहीं मिली है। जहां सरकार की जीएसटी से कमाई कम हुई है, वहीं दूसरी ओर शेयर बाजार में गिरावट भी देखने को मिली है। अब रुपए जो है वो भी लगातार गिरता जा रहा है, जो कि पहली बार ऐतिहासिक रूप से 90 के पार चला गया है। अनुमान दोस्तों ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में रुपए में और भी गिरावट देखी जा सकती है और आंकड़ा 91 के लेवल पार जा सकता है। वैसे रुपए में गिरावट के कई नुकसान हैं, वहीं कुछ फायदे भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। बता दें कि रुपए की गिरावट के ये नुकसान आम लोगों की जेब से काफी जुड़े हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ फायदे भी हैं जिनके बारे में बातें काफी कम होती हैं। रुपए के लोअर लेवल पर जाने से भारतीय एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी जमीन पर भारत का जो सामान है वो सस्ता होगा, तो बिक्री और डिमांड दोनों में बढ़ोतरी होगी, जिससे कि देश के इकोनॉमी और दुनिया के बाजार में भारत के साख में इजाफा होगा। इसके अलावा हाई टैरिफ से देश को कुछ राहत भी मिलने की उम्मीद नजर आ सकती है। वहीं दूसरी ओर देश के आईटी सेक्टर को इससे काफी राहत मिलेगी। भारत की आईटी कंपनियों की सर्विस विदेशों में काफी ज्यादा है। ऐसे में एआई की मार झेल रही इन कंपनियों को रुपए में गिरावट से काफी फायदा होने की उम्मीद नजर आ रही है, जिससे कि देश की कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी मजबूती मिल सकती है। वहीं रुपए में गिरावट भारत में आने वाले रेमिटेंस में बढ़ोतरी कर सकता है। भारत में ज्यादा डॉलर आएगा और लोगों के हाथों में रुपए भी ज्यादा होगा। आइए आपको भी इन तमाम फायदों के बारे में विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहला जो फायदा है वो है निर्यात को बढ़ावा, हाई से टैरिफ को राहत। रुपए की गिरावट से भारत के एक्सपोर्ट अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे, जिससे कि हाई अमेरिकी टैरिफ का कुछ जो इफेक्ट है वो कम होगा। रुपए का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी कि RER अक्टूबर 2025 में एक साल पहले के 107.27 से घटकर 97.47 हो गया, जो दर्शाता है कि भारतीय करेंसी ओवर वैल्यूड से अंडर वैल्यूड की ओर बढ़ती है। इससे निर्यात को लाभ होगा और सस्ते चीनी इंपोर्ट पर अंकुश लगेगा। ये लगातार जारी ट्रेंड इनबैलेंस को दूर करने के लिए काफी अहम है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है यानी कि अगला जो फायदा है वो है आईटी और फार्मा उद्योग को फायदा। एआई की मार झेल रहे आईटी उद्योग के लिए खुशी होने वाली बात है, क्योंकि इसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा जो है वो डॉलर में है। इसलिए रुपए की गिरावट से कमाई में बढ़ोतरी होगी। इससे उन्हें ग्लोबली कंपटीशन करने में काफी मदद मिलती है। रुपए की गिरावट ने पहले भी सर्विसेज के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया है। इसी तरह फार्मा सेक्टर एक बड़ा एक्सपोर्टर है और रुपए में गिरावट से उसे काफी ज्यादा फायदा होने की उम्मीद साफ तौर पर नजर आ सकती है। वहीं रेमिटेंस को मिल सकता है बढ़ावा। जी हाँ, रुपए में गिरावट प्रवासी भारतीयों को घर पैसा भेजने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, क्योंकि अब डॉलर भारतीय करेंसी में ज्यादा राशि देगा। देश को वित्त वर्ष 2025 में अब तक का सबसे ज्यादा 135.5 अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ, जो कि एक साल पहले 118.7 अरब डॉलर से ज्यादा है। ये इनफ्लो हाई सर्विस एक्सपोर्ट के साथ मिलकर ट्रेड डेफिसिट को कम करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। वहीं डॉलर के सामने कितना रुपए टूटा है, अब इस पर आते हैं। 2025 में अब तक डॉलर के मुकाबले रुपए 5% से ज्यादा टूट चुका है, जिसकी वजह से डॉलर के सामने प्रदर्शन करने वाली एशिया की सबसे खराब करेंसी बन गई है। रुपए को $80 से $90 तक गिरने में सिर्फ 773 कारोबारी सत्र लगे हैं। बता दें कि केंद्रीय बैंक द्वारा डॉलर की बिक्री में गिरावट कम होने से पहले करेंसी जो है 90.30 के इंट्राडे निचले स्तर पर आ गई। ये पिछले सत्र के 89.88 के मुकाबले 90.20 पर बंद हुआ है। तो जिस तरीके से लगातार रुपए पिटता जा रहा है, आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि आरबीआई और सरकार के द्वारा इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।